ये नतीजा मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली का इशारा है, लेकिन वो तब्दीली इतनी आसान भी नहीं है। आसान नहीं। आसान नहीं। अब आप चाहे चीख करके हिंदी में नए राष्ट्रवाद के गान गाएं और अपना वो कहें, वहाँ के उस डेमोग्राफी में कितने लोग हिंदी समझते हैं, आपकी जुबान समझते हैं, देहात के लोग कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ समझते हैं। तो और रिजर्वेशन तो खैर सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था, तो जाहिर है कि वो उसके असरात तो उस पर हैं। तो लेकिन मैं 17% में तो मुसलमान भी 5-7% लिंगायत हैं। ये उनको शायद नहीं पता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और हमारे साथ कर्नाटक चुनाव का जो नतीजा आया है उस पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अहमद जावेद साहब। हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ा नतीजा कह लें और नाक का सवाल बन गया था कर्नाटक। क्या क्या कहेंगे जो नतीजे आए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये नतीजा मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली का इशारा है, लेकिन वो तब्दीली इतनी आसान भी नहीं है। आसान नहीं। आप माजी में देखेंगे तो हिंदुस्तान की सियासत में कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां से तब्दीली की, वो तब्दीली को गोया बढ़ाने का और तब्दीली वहां से शुरू करने का प्रियंका गांधी ने कहा भी होता कर्नाटक है। को लेकर, जैसे बिहार है, यूपी है, ऐसे ही साउथ में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये रियासतें ऐसी हैं जहां पहले भी वहाँ हेगड़े, बोमाई और इस तरह की लीडरशिप रही है, और वो जब तब्दीली वहां से शुरू होती है तो और जो इशारे वहां से मिलते हैं तो उसे पूरा देश कबूल करता है, और वो इशारे हैं ऐसे। लेकिन जावेद साहब, आप इतने सीनियर लीडर हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, इलेक्शन देखे हैं, जिस तरीके से वहाँ सेंटर यानी पीएम से लेकर के और होम मिनिस्टर और पूरे लॉबी वहाँ पे लग गई थी, इतनी रैलियां और खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की गई, उसके बाद ये नतीजा क्या? तो इसको असल कैसे? मैं जो देखता हूँ वो कर्नाटक की आप डेमोग्राफी को देखिए। जी जी बिल्कुल। ऐसा ही ठीक इसी तरह से आप बंगाल की डेमोग्राफी को बिल्कुल। दूसरी तरफ ये देखिए कि ये जो हमारी मौजूदा सरकार है और बरसर इक़्तिदार पार्टी है, तो ये हर मसले को, हर इलाके को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, और एक मजबूत क़यादत, एक तरह से ये तो उसको मतलब फेडरलिज्म को कमजोर करते हैं, कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये डोमिनेंट है ये, और वो डोमिनेंसी से चाहते हैं कि बड़े महाराजा को लोग इलेक्ट करें, और वो उस तरह का, तब अकबर और उस जमाने में ये जीते हैं, तो जाहिर है कि वही कोशिश उन्होंने वहां की। लेकिन देश की जनता यही चाहती है, ऐसा नहीं है। वहां की डेमोग्राफी एक तो ये कि लिसानी, अब आप चाहे चीख चीख करके हिंदी में नए राष्ट्रवाद के गान गाएं और अपना वो कहें, वहां के उस डेमोग्राफी में कितने लोग हिंदी समझते हैं, आपकी जुबान समझते हैं, देहात के लोग कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ समझते हैं। तो इसका भी एक असर, इसका असर हुआ। बंगाल के कितने लोग बंगला जुबान के अलावा भी कोई जुबान जानते हैं? आप कभी बंगाल जाकर के देखिए। हाँ, वो बजरंग बली ही समझते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि कोई और बजरंग बली भी है ना। अच्छा, हाँ, बजरंग बली वो समझते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बजरंग बली के जैसे पुजारी यहाँ है। जैसे मिसाल के तौर पर बिहार के इलेक्शन में अमित शाह ने बिल्कुल आखिरी दौर में, पिछले इलेक्शन में जिसमें आरजेडी और उसकी का गठबंधन था और वो बड़ी ताकत से जीत के आए थे, तो उस वक्त ये इन्होंने आखिरी जमाने में, जिस वक्त वहां इलेक्शन होने थे, ये वो सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया रीजन में जब इलेक्शन होने थे, तो इन्होंने गाय को इशू बना लिया। और वहां के लोग, वहां की दलित आबादी और हिंदू आबादी की 50% से ज्यादा आबादी तो खुद वहां बड़े का गोश्त खाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग सारे हिंदुस्तान को एक यूनिटी के तौर पर समझते हैं, कल्चरल वो लेकिन क्या राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन कर्नाटक में आरएसएस या बीजेपी या राष्ट्रवाद का एक वो रहा है हमेशा से सेंटिमेंट। गांधी के कत्ल पर वहां मिठाई बटी थी, ये
ऐसी पहली रियासत थी कि गांधी की हत्या पर वहाँ मिठाई बटी थी, लेकिन वो सेंटिमेंट या वो तत्व अनासिर वो इतने ज्यादा नहीं है। बाकी जो वहाँ की डेमोग्राफी है उसमें जात पात और दूसरे फैक्टर्स हैं, अमीरी गरीबी ऊंच नीच के फैक्टर हैं, और वो इस तरह से एक ही नजर से देखना या एक ही लाठी से पूरी रियासत कैसे को देखते हैं हमें जावेद साहब कि वहाँ 13% मुस्लिम आबादी है, इसके बावजूद कांग्रेस ने कहा कि हम इनका जो रिजर्वेशन खत्म किया है भाजपा सरकार ने, हम इसको वापस लाएंगे, बहाल करेंगे। ये कितना बड़ा, और दूसरा ये कि बजरंग दल ये भी एक फैक्टर है। 13% आबादी जो है तो वो पूरी रियासत में नहीं है, वो कंसंट्रेटेड इलाके हैं, और वो तो उन सीटों पर जहां मुसलमान डोमिनेंट हैं, वो दक्कन का जो इलाका है वो उसका, यानी कर्नाटक का जो दक्षिणी इलाका है उस इलाके में उर्दू बोलने वाले, या जो मलयालम से मिला हुआ इलाका केरल की सरहदों की तरफ जो इलाके हैं वहाँ उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं, और उनका कल्चर है वो नॉर्थ के लोगों की तरह सोचते हैं। तो और रिजर्वेशन तो खैर सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था, तो जाहिर है कि वो उसके असरात तो उस पर हैं, लेकिन सिर्फ उसी के असरात नहीं है, बहुत से फैक्टर नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि मसलन 13% से तो जाहिर है कांग्रेस जीती नहीं है, नहीं जाहिर। तो अगर कांग्रेस ने अनाउंस किया तो इसका मतलब यह है कि वहाँ सेकुलर जहन है, क्योंकि उसने इस बात का बुरा नहीं माना। हाँ, उसका बुरा नहीं मानते, आप वो नहीं देखिए मानते। पूरे चुनाव में अमित शाह ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि हमने रिजर्वेशन खत्म किया, और जो वहाँ लिंगायत एक कम्युनिटी है उसको दिया भी, एक और कम्युनिटी दिया, 17% लिंगायत है, तो लेकिन 17% में तो मुसलमान भी 5-7% लिंगायत हैं। ये उनको शायद नहीं पता है। हाँ, तो इसीलिए शायद 10% जो गया है वो लिंगायत का, ये हमें हमारे ख्याल से इसी तरीके से वो कन्वर्ट भी हुआ है। नहीं, तो ये बहरहाल हम इसको अगर आखिरी बात की इस पूरे चुनाव को अलवर अगर देखें तो 24 के लिए, या अभी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि एक चेंज है? चेंज है, और वो चेंज उसको, मगर वो मैंने पहले कहा कि ये चेंज इतना आसान नहीं है, तब्दीली मुश्किल है। बीजेपी की खूबी ये है कि उसके ऊपर से लेके नीचे तक हर वर्कर बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। अब वो वजीर आजम और वजीर दाखिला जब वो जी जान से लग जाते हैं तो बाकी लोग भी लग जाते हैं। बीजेपी में भी, अब कांग्रेस में भी राहुल उस तरह से जमीन पर उतरे हैं, और ऐन मुमकिन है कि उसी तरह वो मेहनत करें। यात्रा जो है वो इफेक्टिव है, हाँ, वो उसके असरात हैं, वो उसने बहुत राहुल गांधी ने आज कहा साबित हुआ। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की एक दुकान और खोल दी, हाँ, उसके असरात हुए हैं, लेकिन वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है। नहीं, अभी आप देखिए, अच्छा कुछ लोगों ने ये कहा कि उसी रंग में कांग्रेस रंग रही, क्योंकि जैसे ही जीत हुई तो सब बजरंग बली की तस्वीर लेकर के और गदा लेकर के, और ये कांग्रेस की कोई नई, मतलब ये तो कमजोरी नहीं रहेगा, ये तंज भी तो हो सकता है उनको दिखावा की, वो भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस की कोई नई कमजोरी नहीं है। वो बहुत दिन से और हिंदुत्व को, अक्सरियत आबादी है तो आबादी के सेंटिमेंट का वो ख्याल रखती है कांग्रेस। और जो किसी जमाने में, भाई नेहरू के जमाने में वहां टंडन थे, नेहरू के जमाने में वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो कांग्रेस एक अलायंस रही है हर जमाने में, और उसमें हर समाज के, हर धर्म के, हर तरह के लोग रहे, यहाँ तक के अल्ट्रा हिंदुत्ववादी भी उसमें रहे। भाई हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान का नारा टंडन जी देते थे, हिंदू महासभा के वो लीडर थे, यूपी में उनके बड़े असरात थे। तो ऐसे लोगों को लाके उन्होंने, ठीक आजादी के बाद 1950 में उनको कांग्रेस का सदर बनाया था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इससे कई दफा इससे कांग्रेस की ताकत घट जाती है और कई दफा बढ़ जाती है, दोनों है। ये इसमें रिस्क भी है, लेकिन इस वक्त जश्न का माहौल है, इस तरह जश्न का माहौल है और तब्दीली आ रही है, तो जाहिर है कि उसकी ताकत बढ़ेगी, इसके असरात पूरी रियासत, पूरे मुल्क पर। तो बहरहाल ये थे हमारे साथ अहमद जावेद साहब, इन्होंने कहा कि इसको हम एक तब्दीली के तौर पर देख सकते हैं, और यकीनन ये सिलसिला जारी भी रह सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, इसमें बहरहाल अभी लगना पड़ेगा और काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।